अल्हम्दुलिल्लाह एक और नया दिन। तो आज की व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से अपनी वीकली और 15 दिन की जो ग्रोसरी है वो किस तरह से इसको अरेंज करती हूँ, किस तरह से इसको रखती हूँ ताकि मेरे टाइम में बचत हो जाए और मैं बाकी अपना जितना भी जो काम है जो अब दूसरे चैनल के लिए कर रही हूँ वो आराम से कर सकूँ। और इसी तरह से जो मेरी तरह से बिजी वुमेन्स है मतलब या जॉइंट फैमिली में रहती है तो वो अपना वीकली प्लान बना सकती है और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती है, जिससे उनके वक्त में बहुत बचत हो जाती है। सबसे पहले मैंने चिकन और बीफ है उन सबको अलग अलग कर लिया था और चिकन के पैकेट को खोल के, जो मेरा नॉर्मल चिकन होता है ना कोरमा कट, उसको खोल के मैंने अच्छी तरह से पानी में डाल दिया था और सिरका डाल के उसको तकरीबन 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि चिकन की जो स्मेल है वो निकल जाए, इसमें अगर ब्लड है तो वो क्लीन हो जाए। ठीक है, उसको निकाल के मैंने उसके छोटे छोटे से पैकेट्स बना लिए थे जितने मुझे पर मील में नीड होती है। अच्छा, अब ये करने से क्या होगा कि मेरा चिकन भी क्लीन है, वॉश है और जितना मुझे नीड है ना वो पैकेट रेडी हो जाएगा पर डे के हिसाब से या पर मील के हिसाब से। अब जब भी मुझे बनाना होता है तो मैं उसको निकालती हूँ डायरेक्टली और डायरेक्ट इसको अगर मैं चाहूँ ना तो मसाला भून के पतीले में डाल सकती हूँ। मुझे वेट करने की नीड नहीं है कि ये कब डीप फ्रोस्ट हो, मैं इसको कब वॉश करूँ, कब क्लीन करूँ। तो इस तरह से कभी अगर आपके दिमाग से निकल भी जाता है ना कि आपको चिकन निकालना है तो ये चीज़ सेफ साइड हो जाती है और टाइम की भी अच्छी खासी बचत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पैकेट्स बना लिए थे और ये पैकेट्स तकरीबन मेरे 10-12 दिन के लिए इनफ थे। और साथ साथ मैंने जो है वो चिकन का कीमा मंगवाया था, बीफ का कीमा मंगवाया था, क्योंकि आगे मुझे मंथली अपना प्रिपरेशन भी करना है, लाइक समोसे बनाने, रोल बनाने हैं, नगेट्स बनाने हैं, कबाब बनाने हैं, जो तकरीबन पूरे मंथली प्रिपरेशन होता है। इसको बना के मैं रख देती हूँ ताकि अगर हमारा कभी भी दिल हो ना स्नैक्स वगैरह खाने का तो उसी को निकाल के शाम में हमने फ्राई करके या अपने डिनर और लंच के साथ भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने जो है ना अपनी ये ग्रोसरी मंगा ली थी जो तकरीबन वीकली आती है। ये तो मैं ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, ऑलमोस्ट 1 वीक की मंगवा लेती हूँ, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो। अच्छा, आलू प्याज को तो मैंने अभी आलू प्याज टमाटर को मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मुझे अपना किचन और अपना फ्रिज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना है ना, तो इसके लिए मैंने उसको अभी सेफ साइड करके फ्रिज में रख दिया था कि नेक्स्ट मतलब इससे फारिग हो जाऊँ फिर वो उसको सेट करके रखूँगी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मतलब जितने भी वेजिटेबल्स है जो मुझे रोल बनाने के लिए चाहिए थे, जो मुझे ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो तकरीबन जितना मैं बना रही हूँ ना ये मेरे लिए 1 मंथ के लिए इनफ है। तो इसको बना के ये सारी चीज़ों को मैनेज करके मैं रख देती हूँ। अदरक के मैं जितने भी जो गंदे वाले पार्ट होते हैं ना, मतलब जो हल्का सा ख़राब होता है उसको निकाल लेती हूँ, प्रॉपर्ली इसको छील लेती हूँ। बहुत ज़्यादा छिलका तो मैं इसका नहीं उतारती हूँ, लेकिन जो मोटा मोटा छिलका होता है ना बस वही उतार लेती हूँ। अच्छा, फिर मैंने ना इसके छोटे छोटे बिल्कुल पीस कर लेती हूँ ताकि जो ब्लेंडर में ना ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, ग्राइंडर में सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा पानी ना डालना पड़े। यूजुअली मैंने वीडियोस में देखा है लोग ऑयल डालते हैं ताकि कलर ख़राब ना हो और पता नहीं सॉल्ट डालते हैं, बट मैंने हमेशा नोट किया है कि कभी भी मेरा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना उसका कलर ख़राब नहीं होता है, मैं काफ़ी टाइम तक उसको यूज़ कर रही होती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा पानी में ग्राइंड नहीं करती हूँ, थोड़े ही पानी में इसको ग्राइंड कर रही होती हूँ। अच्छा, ग्राइंड करके मैंने इसको एक तरफ रख दिया था और अब बारी आती है धनिया, पुदीना और हरी प्याज वगैरह को प्रॉपर्ली हिस्से बना के रखने की। अच्छा, इसको मैं है ना वॉश नहीं करती क्योंकि अगर वॉश कर लेते ना तो फिर इसको ड्राई करना बहुत मुश्किल है और अगर ये गीला रह जाता है ना तो ये 2 दिन में ही ख़राब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी पुदीना धनिया ये मंगवाती हूँ ना तो इसको इसी तरह से टिश्यू में रोल करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा बनाकर मैं रख लेती हूँ ताकि अगर 1 दिन 2 दिन मुझे ये एक हिस्सा चल जाता है। ठीक है, और इससे ये होता है कि बहुत सेफ साइड हो जाती हूँ मैं तकरीबन हफ्ते 10 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर है ना अगर आप दुबई में अगर आपको 1 या 2 दिरहम की कोई चीज़ चाहिए ना तो आपको खुद जाके लेनी पड़ती है, क्योंकि धनिया पुदीना जो है ना वो कभी 1 दिरहम, कभी 2 दिरहम, कभी 1.5 दिरहम इस तरह आ रहा होता है, वो आपको ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करते और सिर्फ इस चीज़ के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता है। तो या फिर आप बहुत सारा दूसरा सामान मंगवाओ, एटलीस्ट मिनिमम 10 दिरहम्स का सामान मंगवाओ तो आपको डिलीवरी करेंगे। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि धनिया पुदीना को इस तरह से सेफ साइड कर लेती हूँ, सिक्योर कर लेती हूँ ताकि ये काफ़ी दिन तक चल जाए जब तक मेरी बाकी ग्रोसरी की बारी नहीं आ जाती है। इसके बाद मैंने हरी मिर्चों की जो है ना पीछे की जो स्टिक होती है ना उसको अलग कर देती हूँ, मतलब जो छिलका जो हम कचरा कह रहे होते हैं उसको निकाल के हरी मिर्चों को टिश्यू से प्रॉपर्ली ड्राई करके, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सारी ग्रोसरी जो है ना फ्रिज में पड़ी होती है, इस तरह खुली नहीं छोड़ते वेदर की वजह से, तो वो बहुत ठंडी ठंडी आती है। जब वो हमारे पास पहुँचती है ना तो वो बहुत गीली गीली टाइप होती है। तो सारी ग्रोसरी को इस तरह थोड़ी देर बाहर रख के, स्पेशली हरी मिर्चों को पूरा पोंछ कर उसको टिश्यू में लपेट कर रखना पड़ता है ड्राई करके, ताकि ये कुछ दिनों तक चल जाए। हरी मिर्चों का भी यही आप 100 ग्राम
वंस मंगवाते हो तो आपको 1.5 दिरहम 2 दिरहम की मिलती है। अच्छा, इसके बाद ये बारी आती है हरी प्याज की। मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्ट में मुझे समोसे बनाने, रोल्स बनाने हैं, जो मेरा मंथली प्रिपरेशन होता है मील का, वो करना था। तो बस इसके लिए मैं ये सारी जो वेजिटेबल्स है ना, हरी प्याज, इन सबको क्या बारीक बारीक कट करूँगी और इसके छोटे छोटे जो है वो पैकेट्स बना लूँगी, ताकि जितना मुझे नीड हो ना, जब मुझे काम करना हो तो मेरे पास ये सारी चीज़ें रेडी हो, चाहे ये फ्रीज़ में हो। क्योंकि फिर जब हम ये डिसाइड करते हैं ना कि मुझे आज रोल बनाना है, आज मुझे समोसे बनाने हैं, और फिर सारी सब्जियाँ निकालो, फिर इनको प्रॉपरली कट करो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है और काम बहुत लंबा हो जाता है। तो एक ही दिन में मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। कभी कभी ये काम 1 से 1.5 दिन में होता है, लेकिन पूरा दिन ही लग जाता है इन सब चीज़ों को करते करते, और स्पेशली जब ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी हो तो और लंबा हो जाता है। लेकिन बाकी दिनों के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि जब मुझे रोल बनाने हैं, समोसे बनाने हैं, तो मेरे पास हर चीज़ कटी हुई, वॉश हुई हुई प्रिपेयर होती है। अच्छा, इसी तरह से मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आइस ट्रे में डाल दिया था, क्यूब ट्रे में, ताकि वो भी फ्रीज़ हो जाए और मेरे छोटे छोटे से वो पैकेट्स बन जाए, और जितना मुझे नीड है मैं उसके हिसाब से उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ। इसके बाद मैंने शिमला मिर्चों को, गाजर को, सबको कट कर लिया था। पहले मैंने इसको अच्छी तरह से क्यूब्स में काटा, क्लीन किया, सारा डस्ट निकाल दिया, मतलब जो भी कचरा होता है उसको निकाल के क्लीन कर लिया था, और फिर इसको बारीक बारीक सा कट कर लिया था। अच्छा, मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, इसलिए मेरी कटिंग आप लोग को नज़र आ रही होगी, इतनी कोई प्रॉपर कटिंग नहीं है, बट ठीक है, होम कुक के लिए, मतलब जो घर में हम खाना बना रहे होते हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छा होता है कि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है। इसी तरह से मैंने कैप्सिकम को भी कट कर लिया था, इसी तरह से मैंने ग्रीन अनियन को भी कर लिया था, फिर गाजर को भी कट करके प्रॉपरली हर चीज़ के छोटे छोटे से पैकेट्स बना लिए थे। अच्छा, अभी भी इस वीडियो में जो है ना मेरी पूरी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसमें मैंने टोमेटो का पेस्ट नहीं डाला है। अक्सर मैं टोमेटो और अनियन का जो पेस्ट बना के, मतलब जो भून के रखते हैं, उसके भी पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कभी अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मेरा काम भी काफ़ी लंबा हो गया था, सब चीज़ें मैं शूट नहीं कर पा रही थी। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट प्रिपरेशन करूँगी ना इन सब बाकी चीज़ों की भी, तो वो वाली भी वीडियो शूट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने ये सारे पैकेट्स बना लिए थे, जिपलॉक बैग्स मैंने मंगवा लिए थे, और इन सारे पैकेट्स को मैंने अच्छी तरह से पैक करके प्रॉपरली इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, ठीक है। अच्छा, कैबेजेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, जबकि मैं हाफ़ कैबेज लाई थी और इससे छोटा पीस मुझे मिल नहीं रहा था। यहाँ पर या तो आप पूरा लो या आधा लो, ऐसा नहीं है जिस तरह से हम पाकिस्तान में लेते हैं ना, भाई 1 पाव दे दो या आधा किलो दे दो, ये वाला चक्कर नहीं होता है। यहाँ पर पैकेट्स ऑलरेडी बने होते हैं, फिर वो आपको उठाने होते हैं, और बहुत ज़्यादा कैबेज हो गया था, तो फिर मैंने ले लिया था कि चलो इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, आगे रमज़ान है उसमें भी काम आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाएगा। ये इस तरह से देखिए सारे पैकेट्स रेडी हो गए थे, और फिर मैंने उसको प्रॉपरली फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये जब भी मुझे नीड हो ना, या हम लोग में से कोई हाउसवाइफ है उनको नीड हो, तो ये बहुत आसानी हो जाती है। आप लोग भी अभी रमज़ान आ रहे इस तरह से करके रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इंशाल्लाह रमज़ान का प्रिपरेशन जब शुरू करूँगी ना, तो वो भी आप लोग को बताऊँगी किस तरह से करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, इससे मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ती है। अल्लाह हाफिज़।